प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो पे सोशल साइंस की बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 की बात करेंगे, जिसमें सोशल साइंस पेपर 3 है। पहला पेपर आप लोग जानते हैं लैंग्वेज पेपर होता है। दूसरा पेपर आप लोग जानते हैं जो जीके जीएस होता है, जो 40 नंबर का होता है, और लैंग्वेज पेपर जो होता है वो 30 नंबर का होता है। तो ये 70 नंबर है। यहाँ 80 नंबर का पेपर है, पर हम आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन का हर एक सब्जेक्ट वाइज पेपर देते हैं। तो सोशल साइंस में सबसे पहले अभी हम आप लोग को हिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? हिस्ट्री के टोटल 40 क्वेश्चन होंगे इतिहास के। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाभ उठाते रहिए, हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। उन लोगों को जो बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो बीपीएससी की भी तैयारी में जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग लाइव क्लासेस देंगे। तो उसके लिए आपकी सपोर्ट हमें ज़रूरी है। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोग, जितने ज़्यादा लोग होंगे तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ऑनलाइन आने का वो सही होगा, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो आइए बढ़ते हैं आगे तरफ। देखिएगा, बास्टील लिखा हुआ है पर होगा बैस्टील का पतन किस तिथि को हुआ था? बैस्टील का पतन किस तिथि को हुआ था? तो बैस्टील का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा, यहाँ 71 से क्वेश्चन शुरू होता है। 71 से क्वेश्चन इसलिए शुरू होता है कि इससे 70 तक जो पहले है अभी बताएं, लैंग्वेज पेपर और जीके जीएस का पेपर होता है। तो यहाँ से 71 से शुरू होता है। आपको पता है यहाँ इस सब्जेक्ट से कोई 2 सेक्टर आपको लेनी होती है। इससे पिछले वीडियो हम बता चुके हैं। चलिए तो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बैस्टील का युद्ध 1789 ईस्वी 14 जुलाई। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? 72 नंबर। 72 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसमें हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी हिंदू धर्म में। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। ठीक है। कह रहा है पुनः वेदों की और लौटो का नारा जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती पुनः वेदों की और लौटो का एक नारा है। जो अगर आपसे पूछा जाए पुनः वेदों की और लौटो ये नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगला बात, 1875 में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में, ये जो अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई, तो 1875 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई थी? तो बम्बई में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 73 नंबर है। हमने जो आप लोग को ये सब पॉइंट बताए ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न 73 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? पहले भारतीय थे वो कौन थे? तो सबसे पहले भारतीय वो कौन थे? तो वो थे आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। देखिएगा, इन्होंने 1864 में सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। कब प्राप्त की थी? तो 1864 में सिविल सेवा की परीक्षा प्राप्त की थी सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा लंदन में की गई थी। पहली परीक्षा कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। कब की गई थी लंदन में? 1855 ईस्वी में आयोजित की गई थी लंदन में, यहाँ नहीं की गई थी। ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 74 नंबर है मेरा। 74 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 1 सेकेंड, 74 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम का जो था ये उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त था। देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक आपसे पूछे कौन है? तो श्री गुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 75 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी खेरा में किसान आंदोलन का मुख्य मांग थी? किसान आंदोलन का मुख्य मांग क्या था? तो राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। खेरा सत्याग्रह कब? तो 1918 में चलाया गया था। खेरा सत्याग्रह कब चलाया? तो 1918 में चलाया गया था। और खेरा सत्याग्रह से ही वल्लभ भाई पटेल ने प्रथम बार राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था। खेरा सत्याग्रह से ही वल्लभ भाई पटेल ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था। चलिए
इसी के साथ बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर में क्वेश्चन का रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 10 वर्ष में चीन में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 7000 वर्ष पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 76 नंबर, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है 1931 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो है ये जो है कब किया गया था? तो 5 मार्च 1931 में दिल्ली समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 5 मार्च 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के तहत ही कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था तभी जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। ठीक है, और इसी समझौते के द्वारा यानी इरविन समझौते के कारण ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है, ये सब पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौते से कई पॉइंट आपको बताए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो फ्रांस में जो था शासन किस वंश का था? तो लुइस 16वां, बुर्बो लुइस 16वां का शासन था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बुर्बो वंश के लुइस 16वां के समय फ्रांस की राज्य क्रांति, सॉरी फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 16वें के समय हुई थी। कैसा? वो बुर्बो वंश का ही लुइस 16वां था। ऐसे फ्रांस में किस वंश का शासक था? तो बुर्बो वंश का शासक था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 79 नंबर का रहा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से अखबार शुरू किया? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक 4 जून 1930 को प्रकाशित हुआ था। 4 जून 1930 को प्रकाशित हुआ इसका प्रथम। ठीक है, इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। प्रथम संपादक जो था इसके मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, एक बात और इसमें देख लिया, नेशनल हेराल्ड के बारे में कुछ बता दें आपको। नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में 1938 में किए थे। लखनऊ में 1938 में की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर 80 नंबर, टाइथ किस प्रकार का कर है? तो टाइथ जो है एक प्रकार का धार्मिक कर है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 81 नंबर, इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। एक बात और देखिए, मूलक राज आनंद जो है, मूलक राज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में आपको हम बता दें। जो कूली, टू लिव्स एंड अबर आदि, टू लिव्स एंड अबर आदि, ये सब क्या है? मूलक राज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इन सब क्वेश्चनों को आप अलग से लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न मेरा करा, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय के पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? समझिए कौन सा हो जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बता दें 1904 में गांधी जी ने डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम आप लोग को हम बता दें, गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 83 नंबर। देखिए 2-4 पॉइंट जो इससे रिलेटेड होता है वो हम आप लोग को बता देते हैं, जो आप लोग नोट कर लें। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तकें निम्नलिखित में से कौन सी है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका दी स्पिरिट ऑफ लॉज। दी स्पिरिट ऑफ लॉज आपका बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो द्वारा लिखी थी। किसके द्वारा लिखी थी? रूसो के द्वारा ये लिखा गया ये पुस्तक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 84 नंबर का रहा, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उसके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? यह बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी B.R. अम्बेडकर ने। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 85 नंबर,
मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के गठन किसके साथ किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो ये हो जाएगा आपका C.R. दास। क्या हो जाएगा? C.R. दास। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास यानी C.R. दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। C.R. दास का पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 86 नंबर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था? तो पहला कारखाना कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में खोला था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत में अंग्रेजों का प्रथम कारखाना, तो मछलीपट्टनम में। दक्षिण भारत में प्रथम कारखाना तो मछलीपट्टनम हो गया, ऐसे भी आपने देखा है। उसके बाद अगर आपसे पूछे अंग्रेजों का भारत का प्रथम कारखाना कब खोला गया? तो 1608 में खोला। कहाँ खोला? तो सूरत में खोला पहला कारखाना भारत में। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल में प्रथम कारखाना कब खोला? तो 1651 में बंगाल में खोला, हुगली में खोला। ठीक है, हुगली में 1651 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न मेरा 87 नंबर है। आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो ये हो जाएगा जुलाई 1781। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि इसी से संबंधित है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आप लोग को पता है 67-69 में हुआ था, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 90-92 में हुआ था, और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80-84 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब आप लोग नोट करते रहिए। वीडियोस को अगर नहीं सुने हैं तो दोबारा आप लोग कर लीजिए, ऐसा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट भी करते रहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 88 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और इसे चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबार के लिए खोल दिया गया? तो आइए किसके लिए खोल दिया गया? तो करा 1813 में चार्टर अधिनियम। 1813 में चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 89 नंबर। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने किया था? तो करा मॉन्टेग्यू ने किया था। किसने? मॉन्टेग्यू ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 90 नंबर है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह 91 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसे पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो ये हो जाएगा कालीबंगा यानी कालीबंगन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ हम आपसे बात करें। इससे एक बात आप देख रहे, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने किया था। हाँ, अमलानंद घोष की थी। ठीक है, अमलानंद घोष ने की थे। और आइए रोपर की बात करें तो रोपर कहाँ है? तो पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। इनका आधुनिक नाम क्या है? अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है रोपर का? रूपनगर नाम है। क्या है? रूपनगर होना चाहिए। रूपनगर नाम है इनका वर्तमान में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो किस धातु से बनी थी? तो कांस्य की धातु से बनी थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है? 93 नंबर। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जालवे राइन की स्थापना प्रसा ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 94 नंबर। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में जो है कितने सूक्तों? तो इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद में जो सूक्तों का संकलन वो 1028 है। कितना है? 1028 संकलन है, जो इसमें दिया नहीं गया।
तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। 1028 आप लोग लिख लेंगे। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों में 11 वालखित्य है। 1028 क्या सूक्त है और वालखित्य कितना 11 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 95 नंबर। 95 नंबर मेरा पूछ रहा है किरातार्जुनीय किसने लिखा था? किरातार्जुनीय किसने लिखा था? तो ये भी हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किरातार्जुनीय का जो लेखक थे उनका नाम भारवी था। क्या था? भारवी था। ठीक है, तो इसमें भारवी तो है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 96 नंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? तो इसका भी जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकारों में कितने 15 अधिकारों में विभाजित है। जो 15 आपका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन क्या आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल लंदन में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1864 में। कहाँ किया गया था? तो लंदन में। अब कब किया गया था? तो 1864 में। इसमें थोड़ी सी गलती है। ठीक है, तो लंदन में किया गया था, 1864 में किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 98 नंबर। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो है रांची है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन करा, मदर ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति भूमि, विद्वानों को दी जाने राजस्व मुक्ति भूमि से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100 नंबर मेरा क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो ये स्पेन के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, स्पेन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 101 नंबर का रहा, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ये बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना ये किससे संबंधित है? तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 102 नंबर। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ये क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा करने महत्वपूर्ण मानी जाती है 1776। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। आइए 103 नंबर पे बात करें। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुईस 16वां था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक। अभी अपने क्वेश्चन में देखा भी था जहां हमने बात की थी, जो ब्रोबो शासन का था। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 104 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। 104 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार क्या था? ये हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 105 नंबर। 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि वो ऑप्शन आपके इसमें नहीं देगा। तो इंडियन मूवमेंट चलाया जिसका उद्देश्य गणतंत्र को स्थापित करना 1831 ईस्वी में। ठीक है, इंडियन मूवमेंट के चलाया गया 1831 ईस्वी में। चलिए यहाँ दिया हुआ भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 106 नंबर पे, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता? रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था। तो ओटो वान बिस्मार्क था। क्या था? ओटो वान बिस्मार्क था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। 107 नंबर। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था? किस घटना को हिमालय भूल कहा था? तो चौरा चौरी कांड को हिमालय भूल गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। और ये घटना कब घटी थी? तो 5 फरवरी को 1922 ईस्वी में यूपी के गोरखपुर के निकट यह घटना, चौरा चौरी घटना घटी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 108 नंबर।
चटगांव शास्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो ये हो जाएगा प्रीति लता वाडेदार। प्रीति लता वाडेदार, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 109, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न 110 नंबर और लास्ट प्रश्न भी है इसका। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आमतौर पर इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसी के नाम से नहीं। तो कैबिनेट मिशन नहीं, सैलेंडर कमीशन नहीं, हंटर कमीशन नहीं के नाम से जाना जाता है। इसको आमतौर पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाता है? साइमन कमीशन के नाम से है। जो ऑप्शन आपका इसमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ जाएगा, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ ये हिस्ट्री का पूरे 40 क्वेश्चन मैंने आप लोग को इस वीडियो में दिया है और इसका हमने प्लेलिस्ट रखा चुका है। ये चौथा सेट है, 3 दे चुके हैं। ज्योग्राफी का भी अलग लेते हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिटी का भी आप लोग को मिलेगा बहुत जल्द। तो एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा, मैथ्स पढ़ने वाले छात्रों को, रीजनिंग पढ़ने वाले छात्रों को, जो भी बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। देन हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस आएंगे। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए